श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं श्री कृष्णाय नुमः। हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सद्भाव इस विलक्षण श्लोक के अंतर्गत उपस्थित किया है। आप जैसे राग रसिकों ने प्रश्न किया कि आप भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम यदि कर रहे हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? हमने उनको देखा नहीं है। जब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं लोगे तब तक उसको प्रणाम कैसे कर सको? तो कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की 3 विशेषताएं हैं। बोले क्या विशेषता? बोले पहली विशेषता यह है कि भगवान त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, भगवान तीनों कालों में एक जैसे रहा करते हैं। इस संसार के अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु स्थायी हो। जितनी भी वस्तुएं हैं सब नश्वर हैं। आज जैसी दिखलाई पड़ रही हैं कल वैसी दिखलाई नहीं पड़ेंगी और न कल वैसी दिखलाई पड़ रही थी। परंतु भगवान लाखों करोड़ों वर्ष भी वे जैसे थे, आज भी वैसे हैं और करोड़ों वर्षों के बाद भी भगवान वैसे ही रहेंगे। हम लोग 40 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं और 20 साल बाद कैसे हो जाएंगे? अंतर आता है कि नहीं आता है? परंतु भगवान के शरीर में, भगवान की चेष्टाओं में, भगवान की क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। आता है? भगवान सदा एक जैसे रहा करते हैं। जो तीनों कालों में एक जैसे रहें उसी को सत्य स्वरूप कहा जाता है। और सत्य स्वरूप यदि कोई वस्तु है तो उसी वस्तु का नाम परब्रह्म है, उसी वस्तु का नाम भगवान कृष्ण है। चूंकि उनके अतिरिक्त इस संसार के अंतर्गत कोई वस्तु सत्य हो ही नहीं सकती। कहा कि अच्छा आपके जो भगवान है वो सत्य स्वरूप है? बोले हाँ। कहा कि तो ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। हमको कैसे भगवान चाहिए? कौन कितने लोग हैं जो 24 घंटा सत्य ही बोलते हैं? यदि पूछा जाए तो बहुत कम लोग, हजारों में शायद कोई एक लोग होंगे जो लोग सत्य का ही प्रतिपादन करते होंगे। कहा कि हम तो कलयुगी जीव हैं और कलयुगी जीव को बिना झूठ बोले काम चल नहीं सकता, इसलिए ऐसे भगवान को हम नहीं चाहते। हम कैसे भगवान को चाहते हैं? बोले जो भगवान मायावी हो। ऐसा भगवान जो भगवान मायावी हो, जो झूठ का सहारा ले सके, ऐसे भगवान की हम वंदना करते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमको भूख लग रही हो बड़ी तेज और आप झूठ का सहारा लो कि नहीं भूख हमको नहीं लग रही है, तो क्या ऐसा कह देने मात्र से आपकी बुभुक्षा की शांति हो जाएगी? आपका पेट भर जाएगा? यदि पेट भरना होगा, यदि आप चाहते हो कुछ हम खाएं कुछ पिए, तो आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, जब खाने के लिए, जब पीने के लिए हमको सत्य वस्तु चाहिए
तो पूरा संसार चलाने के लिए क्या सत्यता से काम नहीं चल सकता? निश्चित रूप से सत्यता से हम लोगों का काम चल ही चल सकता है, परंतु हम लोग पुनरपि मिथ्या दंभ भरते हैं, असत्य का अवलंबन करते हैं। इस असत्य मार्ग को हटा करके सत्य का अवलंबन करते हुए अपने परम लक्ष्य तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। बोल सत्य स्वरूप गौ माता की। दूसरी विशेषता, चैतन्य का अभिप्राय है प्रकाश स्वरूप है। जहां चैतन्य होता है वहां अचेतन समाप्त हो जाता है, अचैतन्यता नष्ट हो जाती है, वहां अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए जब श्याम सुंदर भगवान पदार्पण उनका हो रहा है तो पूरा सूति का ग्रह इतना प्रकाशित हो गया, इतना प्रकाशित हो गया कि भगवान सूर्य की आभा प्रभावी मंद जैसे पड़ने लग गए। भगवान जहां पर विराजते हैं वहां पर प्रकाश नहीं जलाना पड़ता, वहां पर तो अपने आप प्रकाश हुआ करता है, वहां पर अपने आप चेतना रहते हैं। वहां पर कोई अचेतन में प्रमादी अवस्था में व्यक्ति रह ही नहीं सकता। प्रमाद को हटाना ही तो भगवान का भगवान की विशेषता है। इसलिए भगवान चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हमारे जीवन में आने वाले अंधकार को भी वो चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा उसकी निवृत्ति करें, उसको हटाएं। यही उनकी चैतन्यता है, यही उनका प्रकाशत्व है। तीसरी विशेषता, भगवान आनंद स्वरूप है। कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई संसारी जीव आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। केवल मात्र हमारे सामरे भगवान से कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। किसी भी अवस्था में रहें, हमेशा आनंद की अवस्था इनकी रहा ही रहा करती है। इसलिए चूंकि संसार में जितने नाम हैं, इन सब नामों का कोई विलोम अर्थ भी होता है। किसी के पर्यायवाची हुआ करते हैं, किसी के विलोम उल्टे अर्थ और उल्टे हुआ करते हैं। सुख कहोगे तो दुख भी मानना पड़ेगा, दिन कहोगे तो रात भी स्वीकार करनी पड़ेगी, सूरज कहोगे तो चंद्र को भी मानना ही मानना पड़ेगा। परंतु यदि आनंद के उल्टा नहीं कर सकोगे, चाहे इधर से करके देख लेना, चाहे उधर से करके देख लेना, इधर से उधर से करते रहना, परंतु आनंद का उल्टा नहीं कर सकोगे। भगवान ने कहा चाहे हमको ऊपर से देखो, चाहे हमको नीचे से देखो, चाहे हमको इधर से देखो, चाहे हमको उधर से देखो, हम सर्वत्र आपको आनंदित ही दिखलाई पड़ेंगे। इस नाम को इस संसार के लोग उल्टा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसको जो उल्टा न कर सके उसी को भगवान कहा जाता है और उसी को आनंद स्वरूप कहा जाता है। हम सब लोगों ने सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम किया। संसारी लोगों ने कहा सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा को, चैतन्य स्वरूप परमपिता परमात्मा को, आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम प्रणाम आपके कहने से कर सकते हैं, परंतु हमारे कल्याण की बात इस भगवान ने तो कुछ करी ही नहीं।
इसलिए ऐसे भगवान को प्रणाम करने से पहले हमको सोचना पड़ता है। भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ। बोले भगवान ठीक है, सत्य करते क्या है, उनका कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, वो सृष्टि की उत्पत्ति सही समय पर करते हैं। सृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टि का पालन भी बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ किया करते हैं। तो सही समय पर आकर के सृष्टि का प्रलय भी कर दिया करते हैं। यही भगवान की प्रभुता है, यही प्रभु की प्रभुता है। प्रभु ठीक समय पर सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करते चले आ रहे हैं। लोगों ने पुनः प्रश्न किया, आप सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हो, सृष्टि के पालन की बात कर रहे हो, सृष्टि के संहार की बात कर रहे हो, परंतु प्रभु हमको आपकी सृष्टि से क्या लेना देना? हमको तो हमारे संकट, हमारा सिर दर्द हो रहा है, ये सिर दर्द मिट जाना चाहिए। हमारे बेटे की सही समय पर शादी नहीं हो पा रही है, सही समय पर शादी हो जानी चाहिए। हमारा व्यापार भली भांति से चल नहीं पा रहा है, व्यापार अच्छा चल जाना चाहिए। संसार का सार इन्हीं बातों के अंदर अटका हुआ है। अर्थात जो भौतिक प्रपंच है, भौतिक प्रश्न है, ये भौतिक संसाधन की पूर्ति यदि हमारी हो जाती है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं, और नहीं तो भाई हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया, महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अरे अच्छा, ये कलयुग के लोग हैं, इन कलयुग के लोगों को भी एक क्या दे देना चाहिए? बोले एक उपहार दे देना चाहिए। जब राज्य में नई सरकार बना करती है तो प्रत्येक सरकार अपनी अपनी घोषणा किया करते हैं कि हमारी यदि सरकार बनेगी तो अमुक इस प्रकार के कार्य कर सकेगी। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भी संसार की स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या करेगी? बोले तापत्रय विनाशाय, ये आपके सकल रोग और शोक को मिटा सकेगी। कहा कि रोग और शोक को ही मिटाएगी? बोले हाँ। बोले मेरी बिटिया की तो शादी होएगी ही नहीं, तो मैं ऐसे भगवान को प्रणाम नहीं हम लोग करते? बोले भाई तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का उपशमन जो करती है उसी को श्री भगवान कृष्ण कहा जाता है, उसी को श्रीमद् भागवत की कथा कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सरल सहज शब्दों में उल्लेखित कर दिया कि तीनों ताप क्या हैं। क्या उल्लेखित किया कि तीनों ताप क्या हैं? वर्णन करते हुए कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, आगे बोले राम राज्य का हो नहीं जापा। बतलाया जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस सकल ब्रह्मांड के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर रखा है, 11,000 वर्षों तक नित्य निरंतर अपने साधना के बल से, अपनी तपस्या के बल से। उस समय का राम राज्य क्या है? बोले किसी के सिर में दर्द नहीं हो रहा, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सता रहा, और कोई असमय के ऊपर समय को छोड़ करके काल के गाल में समाहित नहीं हो पा रहा। प्रकृति सही समय पर अपना अपना कार्य किया करती है। पृथ्वी मैया अनेकों प्रकार के विलक्षण रत्नों को प्रदान करती है, अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कर कमलों में है। पूरी की पूरी प्रकृति अपने अपने समय आने पर अपना अपना कार्य करने लग जाती है। ये भगवान श्री राम का राम राज्य है। किसका राम राज्य है? ये भगवान श्री राम का राम राज्य है। वहां कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दीन नहीं है और कोई अनाथ नहीं है। पूरी की पूरी दुनिया सनाथ मानती है। क्या राम राज्य की कल्पना रही। 3 प्रकार के ताप हुआ करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देहे भवः दैहिकः। इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रोग और दैहिक कहा, इनको दैहिक कहा जाता है। शरीर में नाना प्रकार के कष्ट रोग हो जाते हैं। कभी कभी शरीर तो ठीक रहता है परंतु मन विकृत हो जाता है, मन असंतुलित हो जाता है, मानसिक विकार से ग्रस्त हो जाया करता है। इसलिए कहा कि शारीरम मानसंच, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। परंतु इन दोनों को दैहिक दुख के अंदर गिनते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनुराग रखता है, जो गौ माता के अंदर अनुराग रखता है, जो अपनी परंपरा के अंदर अनुराग रखता है, उसको शारीरिक और मानसिक दुख छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। यही कथा की प्रभुता, यही कथा की विशेषता है कि कष्ट के आने पर भी कष्ट की अनुभूति न हो, दुख के आने पर भी दुख की अनुभूति न हो। यही भगवान श्री राम की प्रभुता रही। दूसरा दुख है दैविक दुख, और दैविक दुख का मतलब है देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला दुख। लोगों ने पुनः प्रश्न किया कि कहीं देवता भी दुख दिया करते हैं? बोले हाँ, देवता भी दुख देते हैं। आपने कभी सुना कि देवताओं ने किसी प्रकार का कष्ट दिया? बोलो सुना क्या? आप लोग तो बड़े बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी, साधक, गौशाला में अनुराग रखने वाले राग रसिक महानुभाव यहाँ सब उपस्थित हैं। कभी सुना आप लोगों ने मातृशक्ति ने कि देवता लोग किसी को कष्ट देते हैं? हाँ सुना। बोले कैसे कष्ट? कि आंधी चले, हम नहीं चाहते कि वर्षा आए, हम नहीं चाहते कि इतनी ठंडी पड़े, इतनी गर्मी पड़े, परंतु गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, वायु भी प्रचंड चलती है और वर्षा भी अपना कार्य किया करती है। वर्षा को कराना आपका और हमारा कार्य है क्या? भयंकर गर्मी को डालना अपार आपका और हमारा कार्य है क्या? सर्दी को डालना आपका और हमारा कार्य है क्या? नहीं, ये तो प्रभु का कार्य है। किसका कार्य है? ये प्रभु का कार्य है। वो प्रभु पूरी की पूरी प्रकृति पर अपना ध्यान रखते हुए हैं। इसलिए भाई, हम सब लोगों का ध्यान रखने के लिए हमारे न चाहते हुए भी भगवान प्रकृति को मर्यादा के अनुरूप चलाया करते हैं। उसी को हम लोग दुख कहा करते हैं। दुख का मतलब क्या है?
हम नहीं चाह रहे फिर भी वो चीज हमको मिल रही है, और जिसको हम चाह रहे हैं उस वस्तु की उपलब्धि हमको नहीं हो पा रही है। यही तो हमारा दुख है। और दुख क्या है? हमारे अनुकूल उस वस्तु की उपलब्धता न होना और हमारे प्रतिकूल उस वस्तु की उपलब्धता हो जाना, यही संसारी जीव का सबसे बड़ा दुख है। ये दुख देवताओं के द्वारा दिया जाता है। संसारी जीव की सामर्थ्यता नहीं है कि संसारी जीव इस प्रकार के दुखों को दे सके। भौतिक दुख है तीसरे नंबर का दुख। भौतिक दुख क्या है? चार प्रकार का दुख है। 84 लाख योनियों को इस दुख के अंतर्गत बांट दिया गया और 4 प्रकार की जातियां बनाई गई। एक जरायुज, जरा के साथ में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, पशु हैं, मनुष्य है, ये जरा को साथ में लेकर के नाल के साथ उपस्थित होते हैं, जरायुज है। अंडे को फोड़ करके उत्पन्न होने वाले अंडज जाति में गिने जाते हैं, जैसे सर्प है, मयूर है। तीसरी जाति स्वेदज होती है। स्वेदा जायते स्वेदज, अपने ही पसीने से बहुत सारी जातियां उत्पन्न होती हैं। जू कहा जाता है और भी बहुत सारी। उद्भिज्य, भूमि को फोड़ करके उत्पन्न होने वाली लता हैं, वृक्ष हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनियों को जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्य, इन चारों में परिगणन करते हुए कहा कि महाराज, संसार के अंदर जितनी प्रकृति का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रकृति इन चारों प्रकार के दुखों के अंतर्गत हुआ करती है। इसलिए इसी को भौतिक दुख कहा जाता है। कौन सा दुख? भौतिक दुख। इस संसार के अंदर दिखलाई पड़ने वाला जो भी संसाधन है, वो सब संसाधन भौतिक दुख के अंतर्गत माना गया है। महाराज, भयंकर पीड़ा है। संसार को छोड़ करके हम जाना चाहते हैं परंतु जा नहीं सकते। इसकी निवृत्ति कैसे हो? दैविक भोग महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने, परंतु इन दुखों की निवृत्ति कैसे हो? दुखों की निवृत्ति करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो। चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप तीनों प्रकार के दुखों का शमन चाहते हो तो क्या करो? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो। क्या करो? भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो। प्रेम से बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की। बोले श्याम सुंदर भगवान को प्रणाम करने से हमारे दुखों का शमन हो जाएगा। बोले हाँ, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधि बभृतेन तुल्यः, और दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवामो, शास्त्र प्रमाण है। एक भगवान को कृष्ण, एक भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करने का अद्भुत फल शास्त्रों के अंतर्गत बतलाया गया है। बोले कैसे? बोले 10-10 यदि अश्वमेध आपने यज्ञ संपन्न कर लिए, जिस पुण्य की प्राप्ति 10 अश्वमेध यज्ञ करने से हुआ करते हैं,
सज्जनों, उसी पुण्य की प्राप्ति एक बार श्याम सुंदर भगवान के साष्टांग प्रणाम करने से हो जाया करती है। इससे बढ़कर के दूसरा कौन सा साधन होगा? आपको समय नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको धन खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही है, और उसी अभूतपूर्व पुण्य की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग निश्चल भाव से प्रणाम करने से हो जा रही है। तो क्या करना चाहिए? हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। क्या करना चाहिए? बोल के तो दिखाओ। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन कौन मक्खी चूस लोग हैं? कोई नहीं है? अच्छा, एक है भाई। अच्छा, इसलिए आप मक्खी चूस हो कि कुछ देते नहीं हो किसी को? क्या कहना, गौ माता के लिए तो हमारा जीवन ही है। तो गौ माता के लिए जब जीवन है, और कथा में चल करके जब हम लोग घर को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप मक्खी चूस कैसे हो सकते हो? मक्खी चूस व्यक्ति तो वह है, आपने श्रद्धा और भाव के साथ में निमंत्रण भी दिया, उनके यहाँ पर आपने बसों का संसाधन भी जुटाया, बस भी भेज दी लेने के लिए। एक मन कर रहा है कि बस में चल करके चला जाऊं, बढ़िया खाने को भोजन भी मिलेगा, सुनने को कथा भी मिलेगी, और सोने के लिए भी स्थान मिल जाएगा। कितना अनुराग आएगा। परंतु यहाँ आने पर भी हम लोग थोड़े से कंजूसी कर लिया करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? वो कंजूसी किसकी होती है? वो कंजूसी होती है हमारे श्री राम नाम की। किसकी? भगवान श्री राम के गुणगान की। अरे बाबा जी जब गुणगान करा रहे हैं तो बड़े श्रद्धा और भाव के साथ अवगाहन करते हुए हमको श्री श्याम सुंदर का अवगाहन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। चूंकि कलयुग के अंदर हो सकता है यज्ञ करोगे तो उसमें बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, बहुत सारे साधन जुटाने पड़ेंगे, परंतु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, आपको अपने पापों को नष्ट करने के लिए कोई संसाधन जुटाने की जरूरत नहीं है। वो संसाधन तो केवल एक नाम मात्र का है। इसलिए नाम मात्र के उच्चारण कर लेने मात्र से पाप जल करके राख हो जाया करते हैं, ताप हमारे मिट जाते हैं, संताप हमारे निवृत्त हो जाते हैं, और पाप ताप संताप निवृत्त होते ही आप ही नर नारायण बन जाया करते हो। इसलिए नर के अंदर नारायण के दर्शन करने की विधा यदि किसी शास्त्र के अंतर्गत है, यदि किसी मंत्र के अंतर्गत है, उसी को नाम संकीर्तन कहा जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन बड़े ही आनंद के साथ में, सिंह की गर्जना के साथ में करना चाहिए। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अद्भुत विशेषताएं शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई हैं। तो आपने कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया? कि साधारण कृष्णदेव भगवान को प्रणाम नहीं, अपितु असाधारण जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने और हम की हमारी और आपकी सकल समस्याओं की निवृत्ति कर देने वाले ऐसे श्याम सुंदर भगवान को हम सब लोगों ने श्रद्धा और भाव के साथ प्रणाम किया है। आगे चलकर बड़ी अद्भुत विशेषता हमको लगता है, ऐसी अनूठी विशेषता है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई उदाहरण
संसार के अंदर दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे श्री सुखदेव स्वरूप सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। उस वंदना में यह भाव बतलाया गया है कि हम लोगों को परिव्राजक बनना पड़ता है। परिव्राजक शब्द का अर्थ है ब्रजति, परितः ब्रजति इति परिव्राजकः। जो चारों ओर घूमते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, उनको परिव्राजक की संज्ञा दी जाती है। साधु को कहीं टिकना नहीं चाहिए। साधु की तो कहा अच्छा, बोले हाँ, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। वो सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? बोले साधारण नहीं, असाधारण है। और ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना इसके अंतर्गत की गई कि हमको तो इस संसार में परिव्राजक बनना पड़ता है, परंतु वे तो परिव्राजक जन्म जन्मांतर के साधक हैं। उनका परिव्राजकत्व तो उनके जीवन में, संसार में आते ही दिखलाई पड़ रहा है। बोले कैसे? बोले जिनका अनुपेतम अपेत कृत्यम परिव्रजंतम, महाराज जिनका नालक छेदन संस्कार भी भली भांति प्रकार से हो नहीं पाया। जात कर्म संस्कार, पहले जिस समय बालक उत्पन्न होता था उसकी नाल काटी जाती थी, उसको संस्कार को जात कर्म संस्कार बोला जाता था। आज तो ये गायब हो गया, ये संस्कार लुप्त हो गया, संस्कारों की बातें समाप्त हो गई। इसलिए हमको ये ज्ञात नहीं रहा कि संस्कार कैसे करना चाहिए, संस्कार किस विधि से करना चाहिए। जब तक नालक छेदन संस्कार नहीं होता था तब तक किसी प्रकार का सुवा हमारे घर में नहीं लगता था, जनना सोच नहीं दिखलाई पड़ता था। और उस नालक का छेदन करते ही हमारे घर में सुवा लग जाता था। उसको कहा जाता था कि कौन सा सुवा? बोले जनना शौच। दो प्रकार के सुबह होते हैं, एक जनना शौच, एक मरणा शौच। एक को सूतक कहा जाता है, एक को पातक कहा जाता है। तो जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज संसार में अवतरित हुए, एक तो बड़े विलक्षण, हम और आप लोग 9 महीने माता के उदर में रहते हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज तो 9 महीने की जगह 9 साल नहीं, अभी तो 12 वर्ष तक माता के उदर में प्रविष्ट रहे और संसार की इस विलक्षण माया को देख करके प्रार्थना करते रहे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने आकर के प्रार्थना करी, बेटा तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट है। कहा कि अभी तो माँ को ही कष्ट है, परंतु यदि कदाचित मैं बाहर आ गया तो फिर दोनों को कष्ट होगा, इसलिए एक ही माँ को कष्ट रहे, इसलिए मैं यहीं पर सुख पूर्वक सानंद पूर्वक आनंद कर रहा हूं। बारंबार वंदना की गई। वंदना करने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो मेरे ऊपर न पड़े तो मैं संसार में चल करके आ सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी साधारण नहीं, वो भी असाधारण है। और ऐसे असाधारण महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा अब तुम्हारे ऊपर संसार की माया का प्रभाव नहीं होगा। सबके ही देखते देखते सुखदेव जी महाराज अवतरित हुए। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज के। और जैसे अवतरित हुए, बालक संसार में आकर के रुदन की क्रिया करता है, रोना प्रारंभ करता है, परंतु सुखदेव जी महाराज ने संसार में आकर के संसार की क्रियाओं को न करके अपितु कौन सी क्रिया?
बोले विलक्षण क्रियाओं को करना प्रारंभ किया। उस नाल को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रख करके जंगल की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, बेटा जी आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं बेटा बेटा बेटा। उन विलक्षण संत को देख करके उन तरुओं के अंदर, वृक्षों के अंदर दया आ गई। उन वृक्षों ने उत्तर कहा पिताजी आप इस बालक की चिंता मत करो, इस बालक की चिंता करने वाले परम पुरुषोत्तम और पूरी प्रकृति भगवान ने नचा रखी है, पूरी प्रकृति इसका पालन और पोषण कर सकेगी। इस प्रकार के श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना जो सर्वभूत हृदय है। एक कथा नैमिषारण्य की पावन धरा पर हो रही है, बड़ी विलक्षण कथा है। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को उस विलक्षणतम स्थली के ऊपर दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। दूसरी कथा मुजफ्फरनगर जन अपने ही विलक्षणतम मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज को करा रहे हैं। चौथी कथा भारतवर्ष की अद्भुत नगरी जिसको भगवान का द्वार कहा जाता है। वैष्णव लोग कहते हैं हमारा द्वार है, हमारा गेट है। शैव लोग कहते हैं हमारा द्वार है। अस्तु, चाहे वैष्णवों का द्वार हो, चाहे शैवों का द्वार हो, उसी विलक्षणतम द्वार पर जिसको हरिद्वार कहा जाता है, जिसको हरिद्वार कहा जाता है, उस हरिद्वार में श्री विदुर जी महाराज, श्री मैत्रेय जी महाराज को कथा का रसपान करा रहे हैं। और एक विलक्षण कथा लूणकरणसर की पावनतम स्थली श्री वासुदेव गौशाला के अंतर्गत यहां पर संपन्न हो रही है। इस प्रकार से सज्जनों इन विलक्षणतम नगरियों में नित्य निरंतर कथा का रसपान होता ही होता रहता है। इसलिए हम सबको श्रद्धा और भाव के साथ में कथा का रसपान करना ही करना चाहिए। कथा का रसपान किस विधि से हम लोग कर सकेंगे? सायंकाल के पुनीत सत्र में इन सब बातों को जानते हुए महात्म्य के प्रसंग को अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए हम अपनी वाणी को श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए भगवत नाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी का विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो गौ माता की जय हो जनता जनार्दन भगवान के जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान के जय हो आज के आनंद के जय हो हारा हारा। देव ठीक 2:15 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। हम ठीक समय पर उपस्थित होकर कथा का रसपान करें। भगवत्यै श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् कृष्ण चंद्राय युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद् भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तटिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शांकरी शंकरोतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए मन और वाणी को परम पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम का सहारा लें। उसके उपरांत भगवान के दिव्य मंगलमय कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हर नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोलो श्रीमद् कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या, गौ माता की सनातन धर्म की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सभी संत समाज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, श्री वासुदेव गौशाला की, हरा हरा महादेव। भारतवर्ष के विलक्षणतम ज्ञान भक्ति वैराग्य की पावनतम इस त्रिवेणी धरा पर संवेद होकर श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सनातन धर्म को जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मंच पर समासीन स्वनामधन्य पूज्य श्री प्रभुनाथ जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये विशाल श्रीमद्भागवत की कथा श्री वासुदेव गोसेवा समिति के माध्यम से संपन्न होने जा रही है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जगन्नाथ धाम की पावनतम धरा से पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी श्री मधु जी महाराज, जिनकी वाणी का अभी आप रसास्वादन कर रहे थे, आप भी श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा के उत्कृष्ट कोटि के साधक हैं और कथा प्रवक्ता भी हैं। श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्म ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, समस्त विद्वत वृंद, सभागार में समुपस्थित श्रद्धालु महानुभाव और भक्ति में अवगाहन कर रही मातृशक्ति, परम सौभाग्य का अवसर है कि श्रीमद् भागवत जी के साथ साथ सनातन धर्म के उपदेश करने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी ब्रह्मचारी श्री
ब्रजेश चैतन्य जी महाराज बतला रहे थे कि ये पावन धरा 7 वस्तुओं के ऊपर टिकी हुई है। इन 7 वस्तुओं में एक चीज की भी यदि कमी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी, तो पावनतम धरा डगमगाने लग जाएगी। हम अपने परंपरा का त्याग न करें, हम अपनी संस्कृति को नष्ट न करें, संस्कृति को अपने जीवन में उतारना, संस्कारों को संरक्षित और संवर्धित करना, यही मनुष्य की मनुष्यता है। यदि यह मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो गई तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकेगा, मनुष्य पशु सदृश हो जाएगा। पशु में और मनुष्य में बहुत अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनं च, आहार का भक्षण पशु भी करता है और हम सब भी करते हैं। निद्रा वह भी लेता है, हम आप भी लेते हैं। डरता वह भी है, हम आप भी हैं। और सांसारिक विधा को वह भी अपने जीवन में उतारता है और हम आप भी उतारते हैं। फिर ऐसी कौन सी अनूठी विशेषता है जिस अनूठी विशेषता के बल से हमको मनुष्य कहा जा रहा है और उसको पशु कहा जा रहा है? कोई ना कोई एक अनूठी संस्कृति रही होगी जिस संस्कृति का संबल प्राप्त करके मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, पत्थर में भगवान का दर्शन कर लेता है। ये संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति में नहीं, किसी दूसरे देश में नहीं, किसी दूसरी योनि में नहीं। ये वही विलक्षण योनि है जिसमें राम बन करके, कृष्ण बन करके संसार का उद्धार करने के लिए कभी श्याम सुंदर बन करके आते हैं, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आते हैं। इसलिए सज्जनों, हम अपनी संस्कृति के ऊपर विश्वास रखें। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जहां श्रद्धा रहती है, जहां विश्वास रहता है, अपने आप फल खोजना नहीं पड़ता, फल को ढूंढना नहीं पड़ता, फल अपने आप हमको प्राप्त हो जाया करता है। प्रातः काल के सत्र में हम और आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण की वंदना को श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना को श्रवण कर रहे थे। और ऐसे दीन दयालु, भक्तवत्सल, अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र मुनीन्द्र महर्षि की स्तुति करके अब हम विलक्षणतम पावन धरा पर जा रहे हैं। जिस पावनतम धरा पर कथा का रसास्वादन बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े साधकों ने प्राप्त किया है। आइए उन्हीं साधकों के क्रम में हम और आप समाविष्ट होकर कथा का रसपान करें। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक समय की बात है, महामतिम सूतम आसीनम अभिवाद्य साधारण नहीं, विशिष्ट बुद्धिशाली, जिनके अंदर वैदिक शास्त्र भरा हुआ है, रोम रोम से शास्त्र की वाणी ही पुलकित हुआ करती है।
शास्त्र को जिन्होंने जीवन में उतार रखा है, ऐसे त्यागी, वैराग्यवान, प्रतिक्षण परमपिता परमेश्वर का स्मरण करने वाले, उनका भजन करने वाले, दर्शन करने वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री सूत जी महाराज को विलक्षणतम आसन पर विराजमान कराकर 88,000 ऋषियों के बीच में सौनक जी महाराज को अग्रणी बनाया। क्यों? क्योंकि आप अपनी फाइल उस एडवोकेट को समर्पित करते हो, सौंपते हो, जो वकील जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचा दिया करता है। ऐसे हम लोगों के हृदय में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, किस प्रकार से कलयुग के लोगों